हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। कोमल की भाभी कोमल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर कोमल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर पाई थी। बाद में जब कोमल किचन से बाहर आई, तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर कोमल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है, तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फिर अपने फ़ोन से दूर है। अब कोमल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी। कोमल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही कोमल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी कोमल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया, तो कोमल से रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी माँ भी नहीं रही। कोमल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब कोमल ने रोते रोते यह बात रोहित, अपने पति को बताई, तो रोहित ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। कोमल जैसे ही अपने घर पहुंची, तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में रोहित ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी कोमल की रुलाई रुक नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब कोमल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, कोमल बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं, और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी का रिश्ता तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। कोमल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी कोमल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने कोमल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम हैं, दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है, और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ, और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे।
मैंने कोमल को गलत राह दिखाई। तभी कोमल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो, मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। सच में किसी भी रिश्ते के लिए दिल में प्यार होना जरूरी है, फिर भाभी भी माँ की जगह ले सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।